अस्सलाम वालेकुम, हम रॉकस्टार एंड चैनल टू माय वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत फिट है? कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? और बताओ क्या हो रहा है? सब ठीक है? लाइफ गुड? अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस। ओके ओके ओके। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है, पार्टी हो रही है। अब किसके लिए जी रहे हम, अपने ही देते जख्म। अपनों ने की आंखें हैं नम, अपनों ने किए हम पे सितम। ख्वाबों में मची है भीड़, फकीर भी हो गए अमीर, शरीफ भी हो गए शरीर। सब भूल बैठे हैं अपना जमीर, अपना जमीर, अपना जमीर। शीशा गंदा है, मेरी शक्ल गंदी है, समझ नहीं आ रहा है। दुनिया में एक और जंग हो गई है इजराइल और फ़लस्तीन की, और रशिया ने मांग कर दी है कि भाई हमें चाहिए फ़लस्तीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट। उधर से चाइना ने भी बोल दिया है कि हम सपोर्ट करते हैं फ़लस्तीनों को, फ़लस्तीन का नया मुल्क बनना चाहिए। ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते क्योंकि मियाँ खलीफा उन्होंने भी कह दिया है कि फ़लस्तीनों के साथ जो हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, वो आपके सामने आएगा। जब मियाँ खलीफा कह सकती है तो हमारे मुल्क के सेलिब्रिटीज़ या सियासतदान क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते? आई टेल यू वाई। इसके पीछे मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। बिकॉज ऑल देयर कंपनीज, जो भी इनके पास पैसा आ रहा है या पैसा कहाँ जमा हो रहा है, वो सब एक यहूदी लॉबी के अंडर कंट्रोल में है। हम लोग डरते हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वी आर स्केर्ड, एवरीवन इज स्केर्ड। हमारे मुल्क के हालात इतने बुरे चल रहे हैं कि हर बंदा घबराया हुआ है। अल्लाह है ये काम ना निकल जाए, ये ना निकल जाए, क्योंकि हम इंसानी खुदाओं के ग़ुलाम बन चुके हैं। जो असल खुदा है उसका ग़ुलाम नहीं बने। ये अफसोस की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बेगर्स कांट बी चूज़र्स। मैं बहुत सारे शोज़ करता रहा हूँ, माशाल्लाह से आई एम अ वेरी गुड होस्ट। तो एक दफ़ा मुझसे शो में पूछा गया कि मेरा शो था, प्ले टीवी पे आता था गपशप। उसमें मुझसे पूछा गया कि आखिर हम मुसलमान जो हैं, हम यहूदियों से कब लड़ेंगे? तो विदाउट थिंकिंग मैंने कहा कि लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। जब ये यहूदी इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनेंगे तब लड़ेंगे, क्योंकि हम मुसलमान सिर्फ मुसलमानों से लड़ते हैं। बिकॉज हम लोग बाकियों से शायद घबराते हैं और अपने आप को हल्का लेते हैं। दैट इज़ द रीज़न वी मुस्लिम फाइट विद ओनली मुस्लिम्स। जंग कैसे जीती जाती है? जंग बंदूकों की ज़ोर पे नहीं जीती जा सकती, क्योंकि रशिया के पास ज़्यादा गन्स हैं, ज़्यादा वेपन्स हैं, वो यूक्रेन से नहीं जीत पा रहा। ठीक है। जंग जीती जाती दिमाग से। आप अगले को हारने पे मजबूर कर देते हो अपने दिमाग से। हम एज अ पाकिस्तानी नेशन हारे हुए हैं बिकॉज हमारा कोई कल्चर ही नहीं है। हमारे कल्चर पे स्टार प्लस ने हमला किया हुआ था 20 साल पहले, उस कल्चर से हम बाहर ही नहीं निकले। हम पाकिस्तानियों का नेशनल ड्रेस है शलवार कमीज़, वो पहनते हुए हमें मौत आती है। हम सिर्फ जुम्मे के जुम्मे हम नहाएंगे, जुम्मे के जुम्मे हम शलवार कमीज़ पहनेंगे। वेयर डू वी फ्रिकिंग स्टैंड? आज के लिए इतना ही, बिकॉज टेंशन में हूँ, और सिर्फ अपने मुल्क को लेके नहीं, दुनिया जहाँ के मुल्कों के लिए टेंशन पाली हुई है मैंने बगैर वजह की। लेकिन ज़रूरी है, एटलीस्ट अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते हो, ज़बान से कंडेम नहीं कर सकते हो, तो दिल में तो बुरा मान ही सकते हो कि यार ये गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये ईमान का सबसे नीचे वाला स्टेज है। हम पाकिस्तानी इतने बुरे नहीं हैं। हम जो हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें ईजाद भी की हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक गैदरिंग थी, वहाँ पे अमेरिकन बोलता है कि हमने फ़ोन डिस्कवर किया, चाइनीज़ बोलता है हमने सिम कार्ड डिस्कवर किया, कोरिया बोलता है कि हमने ब्लूटूथ डिस्कवर किया, पाकिस्तानी बोलता है हमने मिस कॉल डिस्कवर की। मतलब मिस कॉल हमने डिस्कवर की, हमारा बैलेंस इधर टक करके किया, मिस कॉल आ गई, आ जानी। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ही कर लो, कुछ और नहीं कर सकते, सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद फिर कटो।